नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज सरकार ने अपनी 11 साल की उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन राहुल गांधी ने तंज कस दिया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला आज देखिए किस तरह से हुआ। पीएम मोदी के मिशन 2047 पर ही सवाल उठा दिए गए और ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी के मिशन 2047 पर यह तंज कसा गया है और कह दिया गया कि आज सरकार 2025 पर बात करना छोड़कर अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों में कांग्रेस में पूरी तरह से खलबली मच गई है। मोदी सरकार 11 साल का जश्न मना रही है और राहुल गांधी ने इस पर आरोप लगा दिए हैं। बताते चलें कि 11 साल की उपलब्धियां अपनी गिनवाई गई, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से कटाक्ष और तंज कसते नजर आए। सबसे बड़ी बात बताते चले, एयर स्ट्राइक, 3 तलाक का मुद्दा, कोविड, 370, आयुष्मान भारत और उनके साथ साथ सीएए को लागू करना, 50 करोड़ गरीबों को यहां 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, 6 करोड़ से भी ज्यादा वित्तीय संकट से लोगों को बचाया गया, स्वच्छ भारत अभियान, 11.72 करोड़ शौचालय और डिजिटल इंडिया को बनाया गया, 1.3 ट्रिलियन मासिक लेन देन दर्ज किया गया, मेक इन इंडिया में काम किया गया, विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया गया, भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया। जल जीवन मिशन में 82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। तो तमाम वो बड़ी बातें जहां पर देखिए आज जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात हुई कि 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा घरों का निर्माण, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.8 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को मुफ्त कनेक्शन प्रदान किए गए। तमाम वो बड़ी बातें, उपलब्धियां यहां पर गिनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में आपने देखा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, 2019 में भी बालाकोट स्ट्राइक हुई और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि ना तो कोई जवाबदेही है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। अब 2025 से हटकर 2047 को सरकार बेचने की कोशिश कर रही है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रजनी सेठी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत रजनी जी जुड़ने के लिए। राजीव सराफ हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश सिंह गैंट है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजनी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है, ना तो कोई जवाबदेही है, ना तो कोई यहाँ पर बदलाव देखा गया, सिर्फ प्रचार आप लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, देखिए राहुल गांधी जी जो 2047 की बात कर रहे हैं, उसका मतलब कांग्रेस एक्सेप्ट कर बैठी है कि 2047 तक भाजपा की ही सरकार रहने वाली है, केंद्र के अंदर भी और अलग अलग प्रदेशों में भी। वो इतने हताश हो चुके हैं कि वो अब लोगों को किस मुंह से सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर उनका सवाल खड़ा करना, हर मुद्दे पर कटाक्ष करना और मोदी जी के जो कहीं ना कहीं लोगों में एक लोकप्रियता है, उससे वो परेशान है कि वो अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ाएं। उस कारण से वो हर दिन कोई ना कोई आपको देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर जो लेटेस्ट अभी हुआ है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, अलग अलग इश्यूज को लेकर मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करना राहुल जी की आदत हो गई है। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता हुई है देश में नहीं दुनिया में, वो नहीं पच रहा अब कांग्रेस को। देखिए आशा जी, धन्यवाद आशा जी, आपका शुक्रिया। मैं एक बात आपको बताऊं, आज 11 साल मना रहे हैं, अगले साल 12 साल मना लेंगे, फिर 13 साल मना लेंगे। मैं ये कह रहा हूं 11 साल में क्या दिया। पहले हिंदुस्तान की बात छोड़िए, हमारी स्टेट में पिछले लगभग 8-10 साल से गवर्नर रूल है, उसके बाद एक स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, हमें यूटी बना दिया, इलेक्शन हुई तो स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया, जॉब कहीं निकली नहीं, नौकरियां लोगों को मिली नहीं, 81 करोड़ 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हैं, 4 इकोनॉमी ट्रिलियन क्या वो बन गई है। वो कैसे बन गई जी? अगर जहां जिस कंट्री में 125 करोड़ 140 करोड़ में 81 करोड़ 5 किलो राशन पे बैठे हुए हैं, वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन सकती है? 4 ट्रिलियन, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। दिनेश जी, पूरी दुनिया में ये सवाल किसी ने नहीं उठाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने घर पर सवाल उठा रही है कि कैसे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है देश।
मैं बताऊं ना, आप मेरे को प्रूव करके दो, मेरे बीजेपी की वो बता के दिखाएं जिस कंट्री में अभी तो प्रूफ तो रजनी जी करेंगी 81 ना करोड़ डिबेट में। लोग 50 सुनिए 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हैं। आप उसकी इकोनॉमी आपको पता नहीं है उसके ठीक है दिनेश जी पर क्लियर बंदा कीजिए इनकम थोड़ा सा कितनी पिक्चर होगी। को प्लीज। वो कह रहे हैं प्रूफ भी चाहिए, इकोनॉमी कैसे चौथे नंबर पर आ गई। डेफिनेटली जी आपके आप सभी को आंकड़े प्रणाम होने आशा जी। चाहिए, बहस देखिए करनी चाहिए। हम तो वोट प्रश्न गिविंग लगाना, कह देखिए देंगे, प्रतिपक्ष में पूरा जैसे कोई वर्ल्ड भी में तो हो या मानना ठीक चाहिए है ना, कोई भी राजीव हमने नागरिक जी, तो हो, जस्टिफाई तो करना प्रश्न है। उठाना कोई भी राजीव जी उठाता है, सुन क्योंकि लीजिए देखिए ना, मेरा डिबेट में कम फ्रीडम टू समय स्पीच के रहता है। तहत कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है ऐसे, और प्रश्न उठाना भी चाहिए ऐसे। लेकिन जायज और नाजायज या वाजिब ना रीजनेबल अनरीजनेबल जो है वो कुछ चीजें होती हैं। तो ये देखिए कि आंकड़े ऐसी तरह से मतलब एक सर्वे कि कोई मतलब कि सरकारी आंकड़े या उसमें किसी चीज को चैलेंज करे कुछ करें, लेकिन इंटरनेशनल जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो उसका हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उनके आंकड़े और 4.25 के आसपास ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी हमारी पहुंच चुकी है, चौथी विश्व की सबसे बड़ी और आर्थिक व्यवस्था हमारी बन चुकी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, उसको कहने की कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए कि जैसे 80 करोड़ लोगों को जैसे कि जो मतलब कि भरपेट भोजन, तो वो राइट टू फूड वाले उसके तहत जैसे कि एजुकेशन का है, तो उसमें अगर ये बोलते हैं कि इस बात को इस तरीके से लोग उठाने शुरू कर देंगे कि भाई जैसे कि शिक्षा का जैसे अधिकार है और इतने बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, इसका मतलब इतने इतने बच्चे पहले या इतने लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे, तो ऐसी कोई बात कुछ नहीं। जो चीज जैसे में तो सरकार ने अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हो, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई कमजोर है, जैसे कि पहले कोई जैसे पॉवर्टी लाइन में नहीं है, अगर मिडिल क्लास भी अगर है और उसका बच्चा कोई अगर बाहर गया हुआ है और उसको अगर कोई अगर उस तरीके से संबल देने का काम करता है कि ठीक है कि आप अपना खाने कमाने मतलब की कमाई पे ध्यान दो और हम लोग घर के खर्चे की जो है वो चिंता मत करो, राशन जो है वो सरकार देगी ऐसे, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो उसको लेकर के दूसरा आंकड़े पहले तरीके से ठीक ठाक है। और दूसरा जैसे कि हम लोग जैसे कि बात करें जो FDI की बात करें या जैसे कि अपना सकल घरेलू मतलब उत्पाद है उसकी बात करें, तो पहले से हर चीज में बढ़ोतरी है, GDP में काफी मतलब बड़ा उछाल हुआ है। चलिए और दूसरा जैसे कि राजीव जी, जिस प्रदेश में हम लोग अभी डिबेट आपकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मिनट पूरे छोड़ देश दीजिएगा। के अंदर पहले चिनाब से नदी पे जो बदलाव तो हुआ है, ये तो मानना चिनाब पड़ेगा। नदी पे जो पुल बनाया है सर जी, ठीक है मैडम मैडम मैं ये कह रहा हूँ, हर 1 घंटे में पढ़े लिखे का सुसाइड है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, 2 करोड़ का वादा था हर साल का, वो पूरा हुआ नहीं। आप किस बात की उपलब्धि मना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, सरकार जो है उसको काम करना है, कोई भी जब चेयर पे आएगा, जब लोग चुनेंगे उसको, वो आके अपनी उसने अपना काम करना है, वो तो सरकार का काम है। ABC कोई भी चेयर पे आएगा उसको काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि जहां मतलब इस देश में हम भी देख रहे हैं लोगों की पहले से लोग आधी तनख्वाह में उसी कंपनी में जॉब दोबारा कर रहे हैं। मैं आपको दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं और ऐसे लोगों से आपकी बात करा सकता हूं जिन्होंने कंपनी कभी रिजाइन किया और आज उसी कंपनी में आधी तनख्वाह में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रोथ वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे आप कर लीजिए, लेकिन असल में डेवलपमेंट के साथ साथ आपको लोगों को रोजगार भी देना है, रोजगार के साथ नई अपॉर्चुनिटियां भी करनी है, रजनी जी, नए नए चीजें करनी है। लेकिन वो कह रहे आज हैं तक कि मैं ये देख रहा उपलब्धियां हूँ, किस चाहे चीज जम्मू की आप कश्मीर लोग ले लो, दिखा रहे कोई हैं और जश्न इंडस्ट्री की किस स्कीम चीज नहीं का है। मना रहे हैं। आपने रोजगार जल भी नहीं जीवन है की लोगों बात के की, पास। जल जीवन जी हर घर ठीक है राजीव मैम जी, मेरी बात सुनिए, आपने रोजगार जल जीवन नहीं की है बात की, रजनी जी। जल जीवन की हम्म, पूरे इंडिया में इंक्वायरियां क्यों हो रही है? अगर आपको शक नहीं है, अगर आपको शक है तो फिर इंक्वायरियां क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ। अगर आपने कह दिया कि हमने जल जीवन हर घर नल दिया, पूरे इंडिया में जल जीवन को लेकर इंक्वायरियां चल रही हैं। और यहां मैं आपको बता दूं, पूरे देखिए आशा इंडिया में जी, मुझे कंट्रैक्टरों की मुझे पेमेंट लगता ही नहीं है हो कि रही जल कांग्रेस ठीक है जीवन में। कांग्रेस ठीक है करोड़ों राजीव अरबों जी, रुपए ठेकेदारों का फंसा हुआ है, पेमेंट ही नहीं हो रही। राजीव राजीव जी सुन जी, जम्मू लीजिए, कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाकियों को आज भी पूरे बोलने देश की दीजिए, बात सभी कर को रहे हैं, जवाब देने उसको लेकर दीजिए। चलिएगा प्लीज। रजनी जी, आशा जी देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि राजीव जी ने शायद कोई चश्मा अलग किस्म का लगाया है जो इनको दिख ही नहीं रहा कि भाजपा ने पिछले 11 साल में किया क्या है। ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी यहाँ कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन जा रही है उसकी इन्होंने तारीफ नहीं की। 370 के बाद यहाँ अमन शांति का माहौल बना है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया हुआ है, टूरिज्म का कितना प्रभाव बना है, ये बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइड देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ नेगेटिव साइड को ही लोगों को बताना चाहते हैं। अब मेरी सवाल राजीव जी आपसे, अगर वो मोदी जी ने ट्रेन कुछ नहीं आज किया था नहीं बन गई, कई सालों का प्रयास है ये, आज नहीं है ये। प्रधानमंत्री ने तो कोई और होता वो भी तो उद्घाटन नहीं करते। एक एक पिछले टेंडर में मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए क्यों बनाया गया राजीव जी? आप ट्रेन अगर को मोदी जी ने रोजगार से पिछले नहीं 10 साल में जोड़िए, कुछ किया था टूरिज्म को तो लोगों ने रोजगार से इसे नहीं वोट जोड़िए। देकर प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों बनाया? राहुल गांधी जी पर लोगों पर विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है वो वही बोलते हैं।
वो अपने माइंड से कुछ नहीं सोचते कि टेलीप्रॉम्प्टर देश यूज में नहीं क्या करते, चल रहा है, वो टेलीप्रॉम्प्टर कश्मीर राहुल में जी क्या यूज हो नहीं रहा करते। है। आप उनके जो टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट यूज राइटर करते, जिस है, दिन बंद हो जाएगा आपकी राइटर भाषा है, बंद हो वो जाएगी। आपको गलत गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं, जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस टेलीप्रॉम्प्टर नहीं समय यूज कहाँ पर करते। खड़ी है और भाजपा का क्या स्थान है। 1971 में बिल्कुल हम लोग 11 जब साल मना रहे हैं, 1971 अमृत में काल का साल बन इंदिरा चल- गांधी आयरन लेडी के तौर पर आई और कांग्रेस पार्टी ने उसे काफी तरीके से बेचा भी। ऑपरेशन सिंदूर को बार बार गिनाया जा रहा है, जो स्ट्राइक की गई, जो एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी उठा दिया, सरकार पर भी उठा दिया, कितना सही है, कितना जायज है और कितनी वोट बैंक की राजनीति इस पर हो रही है? मैम मेरी एक बात बताओ, बिल्कुल दिनेश अनरीजनेबल जी, है। राजीव जी, एक अगर मैं सेकंड बोलूं, वेट कीजिए। क्या दिनेश जी, एक शब्द में आशा जी मैं अगर ये- बोलूं तो बिल्कुल बिल्कुल अनरीजनेबल है। राहुल गांधी जी होता है हताशा में या किसी न किसी तरीके से किसी और अपनी हताशा निराशा में शायद बोलने का काम कर रहे हैं। उनको इस चीज में नहीं करना चाहिए। अगर पूरे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेके, जैसे कि मैं तमाम चैनल्स में जाता रहता हूँ, तो उस पर कहीं ना कहीं जो सर्वे होता है, तो सर्वे में 60% से ऊपर लोगों ने और एक तरह से उसको जायज ठहराया और सरकार के साथ सहमति जताई और सरकार के साथ विश्वास जताया कि सरकार ने जो कदम लिया, जिस तरीके से इसको हैंडल किया ऑपरेशन सिंदूर को, वो बेहतरीन तरीके से किया। उसमें अपना नुकसान कम से कम और दूसरे के नुकसान ज्यादा ज्यादा वो करने का काम किया। अपनी ही सेना, अपना ही देश, अपना ही सैनिक, अपना ही नागरिक, तो उनको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाना कहीं भी जायज नहीं है। और उसको राहुल गांधी जी जो है उनके वक्तव्य को उठा करके और वहां के जो लीडरशिप जो है पाकिस्तान की, वो अगर कोई प्रश्न चिन्ह हमारे पे लगाती है तो अपने आप में राहुल गांधी जी के लिए शर्मिंदगी वाली बातचीत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे देखिए पूरे तरीके से, जैसे कि मतलब इंदिरा गांधी जब थी तो उस टाइम पे उनके समय पे कोई वॉर या कोई भी इस तरह के जब एक्शन हुआ देश के खिलाफ, तो उस टाइम पे सब प्रतिपक्ष जो थे वो पूरे तरीके से हर पार्टी उनके साथ थी, चाहे वो मतलब कि मतलब भाजपा के तौर पे कहें, जनसंघ बोले या मतलब और कोई जो भी पार्टी उस वक्त की थी, तो सभी के सभी तमाम पार्टी साथ में थी। तो उनको उससे सीख लेनी चाहिए और इससे देखिए इनके वोट प्रतिशत में कोई मतलब कि आधार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे उस तरीके से नेगेटिविटी आएगी इस चीज में लेकर के, और इनको समझना पड़ेगा कांग्रेस को अपने जितनी तरीके से चीजें अपनी लिखकर लीडरशिप गिनाई को गई, दोबारा जेपी अगर नड्डा ने वापस जितनी एक्टिवेट चीजें बोली, एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो नहीं कह तो नहीं रहे, हो पाएगा। ऑपोजिशन कह रही है कि सिर्फ कागजों में दिख रही है, लेकिन इस पर मंथन करना जरूरी है कि जितनी चीजें गिनाई गई वाकई में वो कागजी था या फिर जमीनी सतह पर लोगों को इसका फायदा भी मिला। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ, एक दिन का सत्र बुलाने में भाजपा को, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी का राइट है। हमें भी पता लगे, सबको पता लगे इस सीज फायर में, ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या पाया, क्या गवाया, क्या हुआ, क्यों सीज फायर करना पड़ा, जबकि हम पाक ऑक्युपाइड लेने को हमारी सेनाएं तैयार थी। अभी आप सोशल मीडिया पे देखें तो जनरल बख्शी का बयान आप देखिए, और डिफेंस एक्सपर्ट, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे हिस्ट्री में डिफेंस के चीफ, नेवल चीफ आगे या एयरफोर्स के आगे या दूसरे आगे, उन्होंने पहली बारी खुल के बयान दिया है और उनका बयान जो है इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आज डेमोक्रेसी है, मैं ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसका 3 दिन में 4 दिन में सीज फायर हुआ, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा लोगों को। अगर नहीं बताना, ऑन कैमरा नहीं बताना, पहले भी कई दफा ऐसा हुआ, उसमें कैमरा ऑफ करके पार्लियामेंट सेशन बुलाया, उनको रजनी बताते जी, भाई ये वो मजबूरी कह रहे रही, कि ये सत्र काम हुआ, बुलाया ये जाना काम नहीं चाहिए हुआ, था, किस क्यों कारण नहीं हमने बुलाया सीज फायर गया? किया। ऑफ कैमरा बताया जा सकता था, अंदर बैठ के बात हो सकती थी। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं? ये ऐसे मुझे जहां तक आइडिया है और थोड़ा मैं याद करता हूँ तो नेहरू जी ने भी अपने टाइम में उस समय मीडिया को नहीं बुलाया था और पार्लियामेंट में 62 में मोदी जवाब दिया सरकार ने, था। भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी कैंपों को खत्म किया है, ध्वस्त कुछ किया है। नहीं, नेहरू जी ने तो अगर छोड़िए, पटेल की छोड़िए, बात को सुन लिया होता ये तो आज बातें नहीं ऑपरेशन करिए। सिंदूर पूछो, करने आप की गए नहीं जरूरत है, ही मैं नहीं गया हूँ पड़ती। पूछने। राजीव जी, मैं रजनी जी जवाब दीजिए। आशा जी, कांग्रेस आप बोलती नौशहरा में नहीं तो गए? बोलने का ये मौका दे नहीं रहे, यही बोलते जा रहे हैं, तो हम जवाब देने के लायक तो है नहीं यहाँ पर। आप जो पहाड़ा पढ़ के आए वो कौन सुनेगा? राजीव जी, सुनाइए। राजीव जी जवाब ले लीजिए। हाँ, आप शांति बनाए रखें। जी आशा जी, मैं वही बात कर रही अब हूँ कि बोलिए, हिस्ट्री में रजनी, पहली बार बोलिए, आप आतंकवादियों बोलिए। के घरों में घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, जो आज तक इनकी सरकारों ने नहीं किया था। इनके ही जो नेता है शशि थरूर जी, बाहर जाते हैं डेलीगेशन में तो वो तारीफ करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया है आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, जिसके ऊपर कांग्रेस भी उनको सवाल खड़ा कर रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कांग्रेस को अपनी सेना पर विश्वास नहीं है? कांग्रेस जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं उनको उजागर करके पाकिस्तान को सारे सवालों के जवाब क्यों देना चाहती है? अगर हमारे कितने विमान गिरे, कितने नहीं गिरे, ये कांग्रेस को जानने का क्या अधिकार है? कुछ
इंटरनल मैटर्स होते हैं जो डिफेंस के तहत रखने जरूरी है, उसको प्राइवेट रखना जरूरी है। कांग्रेस इसको क्यों ओपन करना चाहती है? पाकिस्तान को हर सूचना देने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? भाजपा अगर अपना काम कर रही है, किसको कैसे जवाब देना है आशा जी? और लगातार आप देख रहे हैं 2016 की भी आपने बात की, 2019 की भी आपने बात की और 2025 ऑपरेशन सिंदूर की भी आपने बात की। मुझे लगता है कि भाजपा इतनी सक्षम है कि किसको कैसे जवाब देना है, मगर कांग्रेस इतनी हताश है कि भाजपा के हर काम में राजीव जी वो कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान को क्यों मौका देना चाहते हैं? रजनी जी अब थोड़ा सुन ले हमारी भी बात। आपके डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं हमने पहले सूचना दी थी अटैक से पहले कि भाई हमने टेररिस्ट कैंप को अटैक करना है और हम सिविल पे या आर्मी पे अटैक नहीं करेंगे। आप पहले सूचना देके अटैक करते हो तो वो आपका वेट कर रहे होंगे मिलिटेंट। वो आप चुप करिए, सुन लिए, मैंने सुन लिया आपका, सुनिए। आज तक कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने अच्छा, दूसरी बात है शशि थरूर जी ने, सुनिए, जब विदेश में जाएंगे तो कंट्री कम्स फर्स्ट, पहले नेशन की बात होगी। शशि थरूर हो या कोई भी कांग्रेस का, कांग्रेस ने शुरू से कहा मोदी जी हम आपके साथ हैं, हमें आर्मी की काबिलियत दिनेश जी ये बताइए कि विशेष सत्र बुलाना क्या इतना जरूरी हो गया कि कांग्रेस को अब कोई भी बात नहीं पच पा रही है? वो चाहती है कि लोगों के सामने सब बातें आए, और जब बोला गया है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो उसमें बात कर ली जाएगी, तो फिर क्या समस्या? मैडम एक दिन के लिए बुलाने में क्या हर्ज है? आज की आज बात है, कल कंट्री का इतना बड़ा नुकसान हो गया। अनरीजनेबल तो राजीव जी आज ही फैसला नहीं हो जाएगा सत्र का? जाने का हक है। रुके ऐसा नहीं होता जैसे आप बीच में बार बार बोल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है सर। तो अच्छा जी देखिए, ऐसा कि मैं ये बिल्कुल ही ठीक नहीं समझता वैसे। अगर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि मतलब संसद का जैसे मानसून सत्र जो है शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, तो उसके बाद में इतना क्या उतावलापन है, क्या करना चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं? दूसरा देखिए, मैं आपको सिंपल से एक चीज बताता हूँ कि कबड्डी का भी जैसे कोई अगर जैसे कि आपस में जैसे कि कोई होता है तो उसके अंदर भी देखिए दूसरे के पाले में, विरोधी के पाले में, जैसे एक जैसे कि जो दल है उसका कोई खिलाड़ी अगर उसमें जाता है, दूसरे सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ पैर पे खरोंच लगती है ऐसे। तो वापस आकर के क्या मतलब क्या बनता है कि जो जैसे वापस अगर वो खिलाड़ी और 4 को अगर वहां से हरा करके वापस आउट करके वापस आता है तो उसे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए क्या? तो इस तरह की चीजें क्या होती है? जब युद्ध अगर होगा तो देखिए एक तरफ है कि जैसे कुछ ना कुछ नुकसान करेगा तो दूसरा भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, तो इसमें क्या प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बातचीत है? समझ में नहीं आती बातें कि किस तरह की हमारा दिमाग जो है वो अपना कहीं ना कहीं छोड़ के आ गए हैं, कैसे क्या करना कांग्रेस क्या करना चाह रही है। तो समझ से परे चीजें हैं। इस टाइम पे जिस टाइम पे शादी के टाइम पर मातम के धूम बनाने वाला धूम जो है वो बजाने का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वाला बिल्कुल भी जायज नहीं है। नहीं, जिस तरह का मौसम है तो मौसम के साथ एक सवाल है ना दिनेश जी, कांग्रेस की मानसिकता समझ नहीं आ रही है कि कांग्रेस चाह क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक बड़ी बात उठ गई कि 2029 में भी पीएम को देखना चाहते हैं लोग, जो सर्वे बार बार हर जगह पर हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब खलबली मच गई है। लेकिन सर्वे से क्या होता है? वो तो जनता जनार्दन है ना, रिजल्ट तो जनता देगी। देखिए मैच फिक्सिंग के जैसे बातचीत करते हैं राहुल गांधी जी, आशा जी, तो मैच फिक्सिंग देखिए फिक्सिंग करने वाली जनता होती है। किसको सीट पर फिक्स करना है, किसको सीट से अनफिक्स करना है, तो वो सबकी जनता तय करती है। जो जनता जनार्दन है उनको मान करके चले, अपने कैडर को एक्टिवेट करें, अपनी पार्टी को एक्टिवेट करें, अपने दल को एक्टिवेट करें, उसके साथ साथ में अपना जो इंडिया गठबंधन है उसको एक्टिवेट करें, अपने साथ साथ में तालमेल बिठाने का काम करें। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस का मतलब कि जो गिरता जनाधार है उसको लेकर के चिंता करनी चाहिए। भाजपा की चिंता करने के लिए जनता को छोड़ देना चाहिए, अपने आप कर लेगी तो जनता तो फिक्सिंग नहीं करेगी। अगर जहां आप जीत जाते हैं तो आप जश्न मनाते हैं, जहां आप हार जाते हैं तो ईवीएम में समस्या हो जाती है, इलेक्शन कमीशन में समस्या हो जाती है। देखिए आशा जी, डेमोक्रेसी में सवाल उठाना हर एक का हक है, और अगर ये पार्लियामेंट में राहुल जी हैं तो लोगों के वोटों से हैं, और जितनी भी विपक्ष पार्टी है या सत्ताधारी पार्टी है सब लोगों के वोटों से है। और एक एक पार्लियामेंट को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सवाल उठाना वो जनता के ही सवाल है, अपना पर्सनल उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं है। लोग पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता उसमें डेमोक्रेसी में जवाब देना बनता है। और ऐसा नहीं, वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री थे और मैंने एक वीडियो उनका देखा तो उनको अमेरिका ने कहा सीज फायर के लिए, उन्होंने कहा पहले करगिल की जगह खाली करो फिर मैं सीज फायर करूंगा। वाजपेयी जी ने नहीं सीज फायर किया, उन्होंने तो नहीं कंप्रोमाइज किया। ये डेमोक्रेसी के तरीके हैं, चाहे हमारे ये जो एक्सपर्ट हैं ये कुछ भी कहें, लेकिन बात यह है कि एक अंतरात्मा की भी बात होती है कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हमें जानने का हक है
कि हमारे पड़ोसी, हमारी कूटनीति तो क्या फिर है, तो राजीव फॉरेन जी, क्या है, राजीव हमारे जी, साथ 200 कंट्रियों राजीव में जी, कोई अगर खड़ा थोड़ा नहीं सा हुआ, इतिहास में तो हम कहाँ चले जाएं हम तो कहाँ फिर तो स्टैंड ये भी करते हैं? सवाल और उठता है कि पाकिस्तान को अगर टेररिस्ट समय कंट्री रहते मानते यहाँ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल की बात मानी होती तो आज ये चीजें ही नहीं होती, आज आतंकवाद ही नहीं होता, पनपा ही नहीं होता और ये घटना ही नहीं होती और आज ये सवाल भी नहीं नहीं उठता। नहीं, पटेल साहब की बात, पटेल साहब की कौन सी बात माननी थी? आशा जी थोड़ा समय दीजिएगा। नहीं, एक सेकेंड राजीव जी, जी जी, पटेल की कौन सी बात माननी थी, नहीं पता? हाँ हाँ, दिनेश आपको जी, पता है दिनेश जो जी, भी फैसले होते थे तब भी, राजीव मैं जी, आपको आज फिर ऐसे बता नहीं दूं, बातें होती हैं। अगर अगर सुनिए, आप इतिहास की इतिहास जब में बातें जाएंगे होती हैं तो तो सुनिए। इतिहास पता होना जरूरी होता है। कौन से ऐसे मुद्दे नहीं, थे जो सुनिए, पटेल मैं- की तरफ से उठाए आशा जी गए सुनिए जो मेरी नहीं बात, माने गए थे? दिनेश मैं जी, कह रहा हूँ उस समय का भी अगर आप दिनेश रिकॉर्ड जी, लेंगे, जी आशा जी बेशक धन्यवाद। इनकी आपस में देखिए मतभेद लोकतंत्र होते अगर थे, वाकई लेकिन में फाइनली लोकतंत्र डिसीजन ये वाकई में लेते अगर थे, कंट्री के हित में तो लेते नेहरू राजीव थे। जी जी नहीं एक होते सेकेंड ऐसे, आप वेट क्योंकि कीजिए। उस वक्त जो पीएम के लिए सारे जो वोट्स पड़े थे, जो मतलब कि अध्यक्ष के लिए और पीएम बनने की जैसे बातचीत थी, तो उस टाइम पे सारे के सारे जो पक्ष में थे वो वोट जो सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे और वो धोखे से उनको एक तरह से नेहरू जी को पीएम बनाया गया। अगर वो उस टाइम पे लोकतंत्र के सच में अगर होता तो नेहरू जी पीएम बिल्कुल नहीं होते भाई थे। दूसरी साहब, बात पे मैं आता हूँ कि किसी भी नेहरू तरह के जी के और सवाल दूसरा पीएम भी, जो एक आप साल उठाना अपनी पहले जगह जायज है, पटेल सब साहब की कुछ है, डेथ मतलब हो अपनी गई। जगह पे ठीक है। ये आप तो क्या एक बोल रहे हो? बात, नहीं पटेल नहीं, बीच साहब की मत डेथ बोला को करें प्लीज। प्रधानमंत्री नेहरू जी के बनने से एक साल राजीव जी पहले भी आप कह आप रहे हो, अपनी पटेल जगह जी पे को एक बुला एक करके देते। प्लीज नहीं, वो राजीव बिल्कुल तो जी। नहीं एक होते, साल बिल्कुल पहले नहीं मरे, होते, बिल्कुल नहीं होते जनाब, बिल्कुल नहीं उनकी होते डेथ ऐसे। एक साल पहले राजीव हुई जी है। पार्टी लाइन को रखें, नेहरू अभी जी के पॉलिटिकल बनने तो से लेकिन 71 5 में साल ले पहले लेते ना पटेल आपकी जी पीओके, की वजह डेथ से हुई। 71 में ले लेते। बांग्लादेश को जब अलग किया गया तो 71 में ले लेते पीओके। 90,000 सैनिक क्यों छोड़ दिए गए ऐसे? 90,000 मैम सैनिक क्यों छोड़ दिए, मेरी पूछिए बात आप इनसे। क्यों सुनिए, नहीं माना फिर उस वक्त? मैं कह रहा हूँ आज ले जवाब ये लेते नहीं ना। देंगे, अब जो क्योंकि गलती मैं हो जवाब गई, नहीं मान लो हो गई नहीं गलती, तो मतलब आज आप आपने ले लो, किया आपने तो तो आपकी किया था, गलती हो गई क्यों नहीं लिया जब और हमारी सेना दूसरे भी पर तैयार सवाल थी? आप खड़ा आपकी कर गलती देंगे। क्या मतलब हुई? आपने आपने किया कर तो दिया। सब कौन सी सही, गलती हुई दूसरे ने बताएं? किया तो वो गलत। नहीं रजनी नहीं, जी, आज क्यों सीज फायर किया मुझे बताओ, क्या जरूरत थी आज सीज फायर? आज तो पाक राजीव जी, ऑक्यूपाइड हम ले सकते थे। राजीव जी, सीज फायर किसी ने नहीं किया, इन उनकी सब के रिक्वेस्ट थी साथ पाकिस्तान की इतिहास भी तरफ से। बहुत अच्छे से पाकिस्तान को जुड़ता है, भेजिए, वो उन्होंने पढ़ना ये करो जरूरी क्या? रहता है। रजनी जी 8 जवाब दीजिए, बारी वो आ कह रहे गए थे कि सीज सीज फायर फायर क्यों मैंने कर करा दिया ऐसे दिया। ही? इंडियन सेना तो जा गवर्नमेंट ने रही किया, थी। वो राजीव जी ये ने कह रहे करवाया। हैं, ये सारी दुनिया जानती है, सच्चाई छुप नहीं सकती। अरे उसके लिए देखिए, इतिहास की बात देखिए, भी हमने तो उस डालना भूखे देश पे जरूरी होता कब्जा है। थोड़ी राजीव करना जी, था। रजनी जी जवाब दीजिए। हमारा मकसद ऑपरेशन सिंदूर का आतंकवादी कैंपों को खत्म करना। हमने ये क्लियर मैसेज दिया हुआ था, हम कोई युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ नहीं गए थे, मगर पाकिस्तान ने जैसे रिटेलिएट आप लड़ किया लो। उसी तरीके से हमें जवाब देना पड़ा। मुझे लगता है कि ये शायद कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जानते। इन्होंने बात की कि देश जानना चाहता है कि इन्होंने ये राजनीतिक गलती रोटियों क्यों की। से पहले इन्होंने अगर राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र प्रथम रखकर बात की जाए तो वो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रजनी जी। राजीव जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जो 11 साल की उपलब्धियां गिनाई गई, राहुल गांधी लगातार तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से काम किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से कार्रवाई बड़ी हुई है, इस पर मंथन करना भी जरूरी है। और विशेष सत्र को लेकर जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें चर्चा हो सकती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।